नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है मनीष सिसोदिया से जुड़ी हुई। दरअसल आज मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 5 दिनों की खत्म हो रही है और आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। वहीं एक तरफ कहा जा रहा है कि अगर सीबीआई जो है वो और भी ज्यादा रिमांड की मांग कोर्ट से कर सकती है, क्योंकि तमाम दस्तावेज और सबूत जो इकट्ठे हुए हैं वो सीबीआई आज कोर्ट में पेश करेगी। इसी के साथ ही क्या सवाल किए गए हैं और मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से जांच में सहयोग किया है, ये तमाम बातें आज सीबीआई राउज एवेन्यू कोर्ट में रखने वाली है। इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि सीबीआई की ओर से अगर मनीष सिसोदिया को राहत मिल जाए, तो वहीं दूसरी ओर ईडी भी अब मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसने के लिए तैयार है, क्योंकि लगातार जहां सीबीआई ने रिमांड मांगी थी राउज एवेन्यू कोर्ट से और लगातार इस शराब घोटाले मामले को लेकर के जो दस्तावेज सामने आए थे, सबूत सामने आए थे, जो गवाह थे, उनको लेकर के पूछताछ की गई, तो वहीं इस शराब घोटाले मामले में सीबीआई भी इन्वॉल्व है और इसी के साथ ही ईडी भी इन्वॉल्व है, यानी कि दोनों जो जांच एजेंसियां हैं इस मामले को हैंडल कर रही है। ऐसे में ईडी भी अब मनीष सिसोदिया पर अपना शिकंजा कर सकती है। बता दें कि आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका को लेकर के राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। यानी कि यह बड़ा सवाल आज के लिए मनीष सिसोदिया को, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जो कट्टर ईमानदार मंत्री हैं, तो क्या आज इन्हें जेल मिलेगी या बेल मिलेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऐसे में दूसरी ओर देखने को मिल रहा है कि जहां मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, तो वहीं लगातार आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दो मंत्री इस वक्त जेल में हैं और इन दोनों ही मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पहले अगर बात हम सत्येंद्र जैन की करें तो वो ऑलरेडी जेल में है। वहीं अब जो दूसरे मिनिस्टर रहे थे दिल्ली के और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी कि मनीष सिसोदिया, वो भी शराब घोटाले मामले में जेल में जा चुके हैं। यानी कि सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और इसमें सीबीआई ने यह कहा है कि जो मनीष सिसोदिया हैं वो शराब घोटाले मामले में नंबर 1 के आरोपी है। यानी कि सीबीआई का शिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो तमाम बड़े नेता थे, चाहे फिर वो अतिशी मार्लेना हो, सौरभ भारद्वाज हो, संजय सिंह हो, लगातार सड़कों पर उतर करके मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए नजर आए थे। उनका यह कहना था कि मनीष सिसोदिया ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, कोई भी घोटाला नहीं किया है और यह शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है। बीजेपी और सीबीआई बस झूठे आरोप लगा रही है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पॉपुलैरिटी पा रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी का कद बढ़ रहा है, इससे उन्हें डर है, जिसकी वजह से वो झूठे केस का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब सीबीआई को जो तमाम इनपुट, तमाम दस्तावेज हाथ लगे हैं, तो इससे मनीष सिसोदिया का क्या रोल है, कैसे उन्होंने सबूतों को नष्ट करने की साजिश की और कैसे शराब घोटाले को लेकर के उन्होंने प्लानिंग की, इस तमाम चीजों को लेकर के सीबीआई ने चार्जेस लगाए हैं और इस धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है वो इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि लगातार जहां नेताओं के द्वारा मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं इस मामले में बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया था। देखने को मिला था कि कल भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो बच्चों के द्वारा बनाए गए पोस्ट कार्ड और पोस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें कि लिखा था, मनीष चाचा आप क्यों चले गए, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, सीबीआई आपने गलत किया। ये तमाम चीजें बच्चों द्वारा लिखी है, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना था और उनका कहना यह भी है कि ये मनीष सिसोदिया के प्रति बच्चों का प्रेम है। लेकिन बीजेपी ने यह कहा कि ये जो सारी चीजें हैं वो पूरी तरीके से फोर्सफुली कराई गई है। बच्चों के माता पिता को भी ये कहा गया कि अगर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नंबर नहीं दिया जाएगा, एग्जाम में उनकी नंबरिंग कम हो जाएगी। तो इस डर से बच्चों ने ये चीजें की। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला था कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने, चाहे फिर वो प्रवीण शंकर कपूर हो या फिर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हो, उन्होंने डायरेक्ट जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिकरण के लिए कर रही थी, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने एनसीपीसीआर से एक्शन लेने की मांग की थी और ये कहा था कि इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए।
जिसके बाद देखने को मिला कि एनसीपीसीआर के जो अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को इसके खिलाफ नोटिस भी जारी किया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के देश में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब कोई राजनेता अपनी धूमिल छवि को सुधारने के लिए किसी बच्चों का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा हो। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो कि मात्र क्लास 2 या फिर क्लास 9 के हैं, इतने छोटे बच्चे, और इन्हें राजनीति की पता नहीं समझ है या नहीं है, ये तमाम चीजें बड़े सवाल उठाते हैं। क्या इतने छोटे बच्चों को राजनीति की इतनी समझ है कि उन्हें यह पता हो कि कौन उनका शिक्षा मंत्री है या फिर कौन उनके देश का प्रधानमंत्री है? तो ये तमाम जो चीजें हैं अपने आप में एक बड़ा सवाल करती है। फिलहाल अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो आज उनकी सीबीआई की रिमांड खत्म हो रही है। तो वहीं सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सीबीआई और भी ज्यादा पूछताछ के लिए और भी ज्यादा जो इनपुट उनके हाथ लगे हैं उसको तलाशी करने के लिए सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया के रिमांड को कोर्ट से और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, यानी कि और भी ज्यादा दिनों के लिए कोर्ट के द्वारा ये रिमांड मांगी जा सकती है। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में लगातार 6 से 7 महीनों तक सीबीआई और ईडी ने मिलकर के छानबीन की थी, जिसके बाद कई लोगों के खिलाफ यहां पर केस दर्ज किए गए, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की गई। तो वहीं मनीष सिसोदिया को भी नोटिस जारी किया गया था। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई ने पहले ही मनीष सिसोदिया को समन जारी किया था और ये तारीख थी 18 फरवरी, यानी कि 19 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन मनीष सिसोदिया जो है ये बहाना देते हैं कि वो दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर है, ऐसे में उन्हें दिल्ली का बजट पेश करना है। जिसके बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को बुलाया। 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की गई। सीबीआई का यह कहना है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जो है वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, सवालों का जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे, उनके बाद उन्हें डाउट हुआ और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी कर ली। जिसके बाद 27 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया और 28 तारीख को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये दोनों ही जो अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार मंत्री हैं, इन दोनों ने ही अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यानी कि ये जो चीजें हैं लगातार दिल्ली में देखने को मिल रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल, जिन्हें कट्टर ईमानदार खुद अपनी पार्टी को बोलते हैं, अपने पार्टी के तमाम नेताओं को बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे घोटाले निकल करके सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात मनीष सिसोदिया की करें तो अब सीबीआई का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया जो है उन्होंने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की है, इसी के साथ ही उन्होंने साजिश को रचने का प्रयास किया है, प्लानिंग की है, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं देखने को मिल रहा था कि बार बार जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता थे वो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर के आशंका जताते हुए नजर आ रहे थे। और ऐसा इस बार नहीं बल्कि जब दिसंबर और नवंबर में भी उन्हें नोटिस दिया गया था और दफ्तर में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी वो यही कह रहे थे। और लगातार आम आदमी पार्टी के नेता और खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये कह रहे थे कि वो आज के जमाने के भगत सिंह है। अगर भगत सिंह देश के लिए फांसी पर चढ़ सकते हैं तो मैं जेल क्यों नहीं जा सकता। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि वो जेल में जाकर के फड़फड़ा रहे हैं, लगातार अपनी जमानत की अर्जी दाखिल कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उन्हें जमानत मिल जाए। फिलहाल लोगों का कहना है कि जब क्रांतिकारी भगत सिंह देश के लिए कुर्बान हो सकते हैं तो आप दिल्ली के लिए कुर्बान क्यों नहीं हो सकते, ऐसा भी जो जनता है वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में सवाल जो है वो आज के कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है कि आज मनीष सिसोदिया को जेल मिलेगी या फिर उन्हें जमानत में रिहा कर दिया जाएगा। तो वहीं ईडी की भी नजर लगातार इस केस में है और अब सिसोदिया पर ईडी भी एक्शन ले सकती है, ईडी का भी शिकंजा कस सकता है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।